सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तन सुने सुनाए, किए की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा भरतलाल जी यह सोचकर अपने आप को इतना कोस रहे हैं जिससे ज़्यादा नहीं कोसा जा सकता। उन्हें लगता है कहीं संसार यह न सोचे कि प्रभु श्री राम के वनगमन में उनका भी हाथ था। प्रायश्चित करते करते, ग्लानि करते करते वे भाव विह्वल होकर जमीन पर गिर पड़े हैं और तत्काल कौशल्या मैया सामने आई हैं, इसलिए वे उनकी गोदी में गिर गए हैं। कैकेयी के लाल भरतलाल कौशल्या की गोद में। तब कौशल्या जी ने कहा, कौशल्या ने तब कहा, उठो मेरे प्राण, सच्चाई को चाहिए और न अधिक प्रमाण। मेरे लाल उठो, तुम्हारी सच्चाई के लिए इससे ज़्यादा और अधिक प्रमाण की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो मैं साक्षी हूँ। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं। कैसे समाज अपयश देगा, हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं। लाल तुम सच्चे हो मैं बोलती हूँ, तुम सच्चे हो साक्षी मैं हूँ। कैसे समाज अपयश देगा, हे पुत्र मैं मध्यवर्ती हूँ। मेरे रहते संसार तुम्हें अपयश नहीं दे सकता लाल। जो खरा है सभी समय, चाहे जो कर ले जांच कहीं। बाला है बोल सत्यता का, है नहीं साच को आँच कहीं। लाल जो खरा है सभी समयों में, चाहे कोई कितनी ही जांच कर ले। बाला है बोल सत्यता का, जिसका जीवन सत्य का पर्याय है नहीं साँच को आँच कहीं। लाल चिंता मत करो। इतना कहकर हृदय में लगा लिया फिर लाल, गुरुवर
वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुँचे तत्काल। जैसे ही माता कौशल्या ने भरतलाल को गले से लगाया है, हृदय से लगा लिया है, गुरु वशिष्ठ जी मंत्रियों के साथ वहाँ पहुँच गए हैं। आते ही गुरु ने कहा छोड़ो और विचार। आते ही गुरु ने कहा छोड़ो और विचार। पहले कर दो पिता को पुत्रदान संस्कार। गुरु वशिष्ठ ने कहा है, हे भरत, और विचार छोड़ दो, यह समय और विचार करने का नहीं, पहले पिता का दाह संस्कार करो बेटा। पिता शब्द यह जिस समय पड़ा भरत के कान। पृथ्वी पर लौटे तुरत रहा न तन का ध्यान। पिता शब्द जैसे ही भरत जी के कानों में पड़ा है, तुरंत वे पृथ्वी पर लौट पड़े हैं। उन्हें शरीर का ध्यान भी न रहा। तब वशिष्ठ जी ने कहा तजो व्यर्थ संताप। ज्ञानी होकर किस लिए करते शोक विलाप। वशिष्ठ जी ने कहा है, व्यर्थ दुख छोड़ो बेटा। भरत, तुम तो ज्ञानी हो, क्यों शोक और विलाप कर रहे हो अज्ञानियों जैसे। उन्होंने आगे कहा, वशिष्ठ जी ने शोक दुख संताप का हरण करने के लिए बहुत ही अनुपम उदाहरण देकर सबके दुख को, क्लेश को हरने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, सोचो उसको जो मरता है, इस जग की माया तृष्णा पर। वह जीता है जो मरता है, सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। बेटा भरत, सोचो मरता कौन है। इस जग की माया और तृष्णा के पीछे दौड़ते दौड़ते जो मर जाता है, वास्तव में मरता तो वही है। और जो सच्चाई, प्रतिज्ञा, अपने सिद्धांत, सन्मार्ग पर चलता हुआ मर जाता है, वास्तव में वह मरता नहीं। उसका वह मरना तो जीने के समान है। वह जीवित मृतक समान सदा, जो अपने लिए जी रहा हो। उसका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो। वह जीवित व्यक्ति मृतक के समान सदा होता है, समझा जाता है। जो सिर्फ अपने लिए जी रहा हो, उसका मरना जीना है। जो औरों के लिए मर गया हो, जो कोई औरों के लिए प्राण त्याग करता है, उसका तो मरना जीने के समान है। सोचो उसका जो पापी हो, व्यभिचारी लंपट कामी हो। सोचो उसको जो हरि को तज पाखंडों का अनुगामी हो। सोच तो उसकी करनी चाहिए, चिंतनी तो उसका जीवन होता है जो पापी हो, व्यभिचारी हो, लंपट हो, कामी हो। सोचिए उसको। चिंतनी तो वह होता है जो भगवान को तज कर पाखंडों का अनुगामी हो गया हो।
सोचो उसको जो औरों की उन्नति निहार कर जलता हो। सोचो उसको जो सच्चा बन भोले समाज को छलता हो। सोचनीय चिंतनीय तो उसका अस्तित्व है, उसका जीवन है जो औरों की उन्नति को निहार कर जलता है। चिंतनीय तो उसका जीवन है जो सच्चा बनकर भोले भाले समाज को छलता है, धोखा देता है। सोचो उसको विद्या पाकर मिथ्याभिमान रखता है जो। सोचो उसको धन पति होकर निर्धन को सता रहा है जो। सोचनीय कौन है, चिंतनीय जीवन किसका है? उसको जो विद्या को पाकर उसका जीवन चिंतनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो विद्या को पाकर मिथ्या अभिमान रखता हो, झूठा अभिमान अपने जीवन में रखने लगा हो। वृक्ष तो फल पाकर झुक जाते हैं और वह अभिमान में अकड़ गया हो, विद्या पाकर उसका जीवन चिंतनीय है। सोचिए उसको जो धनपति होकर धनवान हुआ है लेकिन निर्धन को सता रहा है, धनवान होकर उसका जीवन चिंतनीय है। सोचो उसको यश के कारण बन रहा अनुष्ठानी जो है। सोचो उसको हो कीर्ति अमर इसलिए बना दानी जो है। सोचनी कौन? गुरुवर ने कहा है यश के कारण बन रहा अनुष्ठानी जो है। अनुष्ठान कोई कर रहा है और उसके पीछे उसकी कामना है यश की, यश प्राप्ति के लिए जो कोई अनुष्ठान संकल्प कर रहा हो। सोचनीय और चिंतनीय तो वह है जो हो कीर्ति अमर इसलिए बना दानी है जो। दान इसलिए दे रहा है ताकि उसकी कीर्ति अमर हो जाए। इस अरमान के साथ जो दान देता है वह सोचनीय है, वह चिंतनीय है। सोचो उसको ऊंचा नीचा जो भेद लगाता अपने में। सोचो उसको जो पढ़ता है मतांतरों के झगड़े में। सोचनी तो वह है जो ऊंचे नीचे का भेद लगाता है, जिसकी दृष्टि में भेद समाया है, ये ऊंचा है ये नीचा है। संसार की रचना जो प्रभु की रचना है यहाँ ऊंच नीच की दृष्टि रखता है, चिंतनीय वह है। सोचिए उसके बारे में जो मत मतांतरों के झगड़ों में पढ़कर सत्य से कोसों दूर चला जाता है। उस ब्राह्मण को सोचो बहका, उस ब्राह्मण को सोचो बहका जो अपने ब्रह्म कर्म से हो। उस ब्राह्मण को सोचो बहका जो अपने ब्रह्म। उस ब्राह्मण को सोचो बहका जो अपने ब्रह्म कर्म से हो। है शोचनीय वह क्षत्रिय जो वंचित निज छात्र धर्म से हो। उस ब्राह्मण
को सोचने समझना चाहिए। चिंतनीय तो वह ब्राह्मण है जो बहक गया हो अपने ब्रह्म कर्म से। अपना कहते हैं कि ब्राह्मण कौन होता है? ब्रह्मम जानाति सएव ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को जानता है, जो ईश्वर के निकट होता है, ध्यानी योगी होता है, ब्रह्म का सामीप्य जिसको प्राप्त होता है, सही अर्थों में वही ब्राह्मण होता है शोचनीय, यानी ऐसा ब्राह्मण जो अपने ब्रह्म कर्म से च्युत है, अलग है, वो सोचनीय है। ऐसा ब्राह्मण सोचनीय है, चिंतनीय है शोचनीय वह क्षत्रिय, क्षत्रिय वह चिंतनीय होता है। कौन? वंचित निज छात्र धर्म से हो, जो क्षत्रिय धर्म से वंचित हो, क्षत्रिय धर्म के अनुसार आतताइयों से पीड़ितों की, गौ ब्राह्मण और समाज की रक्षा करना, ऐसा क्षत्रिय यदि अपने धर्म में रत नहीं है तो ऐसा क्षत्रिय चिंतनीय है। सोचो उस अधम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो। सोचो उस अधम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो। ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर, ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर, जो है सेवा की शक्ति रहित। सोचो उस अधम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो। ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर दिनों का गला घोटता हो। ऐसा अधम नीच वैश्य व्यापारी सोचनीय है, जो व्यापारिक धर्म खो चुका है। ब्याजों पर भी ब्याज चक्र वृद्धि ब्याज लगाकर जो दिनों का गला घोटता हो, ऐसा व्यापारी सोचनीय है, चिंतनीय है। वह शूद्र सोचने योग्य सदा, जो है सेवा की शक्ति रहित। नई सब में वह अति सोचनीय, जो अज्ञानी हरि भक्त रहित। वह शूद्र सोचनीय है जिसमें सेवा का भाव नहीं है, सेवा की शक्ति नहीं है। और नई सब में वह अति शोचनीय कौन है? इन सब में अति शोचनीय कौन है? जो अज्ञानी हरि भक्ति रहित है, जिसने भगवान की भक्ति का रसपान, अमृतपान न किया हो मानव जीवन पाकर। ऐसा अज्ञानी सोचनीय है, चिंतनीय है। दशरथ थे सच्चे कर्मवीर, वे नहीं सोचने योग्य कभी। जीना मरना तो माया है, यह ज्ञान न तजने योग्य कभी। दशरथ तो सच्चे कर्मवीर थे, यह ज्ञान वे सोचनीय नहीं है, उनका जीवन सोचनीय नहीं है, चिंतनीय नहीं है। जीना मरना तो एक माया है, यह ज्ञान न तजने योग्य कभी। यह ज्ञान मानव जीवन पाकर कभी भी तजना नहीं चाहिए। इस ज्ञान को हमेशा अपने मन मस्तिष्क में धारण करके रखना चाहिए कि जीना मरना क्या है? यह तो एक माया है, यह तो एक खेल है। इस प्रकार ब्रह्मर्षि का सुनकर सच्चा उपदेश, ज्ञानवान थे ही भरत समझ गए उद्देश्य। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने जब यह सच्चा उपदेश दिया है, भरत जी तो पहले से ही ज्ञानी थे, उन्होंने गुरुवर का
सारा उद्देश्य समझ लिया है। उठा बड़ी ही धूम से नृप का मृतक विमान, राम राम की तेर से गूंजाए अवध मशान। बड़ी ही धूमधाम से महाराज दशरथ का मृतक विमान उठा है और राम राम की टेर से सारी अयोध्या गूंज उठी है, स्मशान घाट गूंज उठा है। वैराग्य पूर्ण शिक्षादायक वह एक दृश्य सरयू पर था, राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। वैराग्यपूर्ण और शिक्षादायक वह सरयू में दृश्य था जिस जगह सब गुरु वशिष्ठ के उपदेश के बाद ज्ञानपूर्ण हो गए हैं, क्लेश रहित हो गए हैं। राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर। जिस समय भरत ने दाह किया तब यह विचार आया मन में, उड़ गया धुएं के साथ असत, रह गया सत्य ही सत्यपन में। उड़ गया धुएं के साथ असत, रह गया सत्य ही सत्यपन में। जिस समय भरत जी ने दाह कर्म किया है उनके मन में यह विचार आया क्या कि उड़ गया धुएं के साथ असत, धुएं के साथ जो असत है वह तो उड़ गया और सत्य जो यश रूपी काया है, यश रूपी महाराज दशरथ का जीवन है वह तो हमेशा जीवित रहेगा। आदरणीय श्रोतागण, इसी प्रसंग के साथ आज्ञा दें, मिलेंगे पुनः नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।